स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब आप मेरे साथ समझ लीजिए, यही आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। वो कौन सी चीजें हैं जब बच्चा मेले में जाता है तो रास्ते में जिनको वो देखता है। व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, वो पीछे क्यों छूट जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ऑन हिज वे टू द फेयर, अपने रास्ते पर मेले में जाते हुए द चाइल्ड सा a crowd of gaily clad people emerging from narrow lanes and alleys। बच्चा हंसते हुए लोगों के एक झुंड को देखता है जो छोटी छोटी गलियों और गलियारों से निकलकर आती है। Some walked, कुछ पैदल चलते हैं। Some rode on horses, कुछ घोड़ों पर चलते हैं। Others sat, being carried in bamboo and blue carts, कुछ लोग बांस से बनी हुई बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे होते हैं। He saw toys in the shops दैट लाइन द वे, रास्ते में पड़ने वाली दुकानों में वो खिलौने देखता है। ही सा अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो एक खिली हुई सरसों के फूलों वाला खेत देखता है। एंड अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, और ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह देखता है। बस्टलिंग अबाउट इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, किसी भौरे की उड़ान को बीच में टोकते हुए। और बटरफ्लाई बिटवीन द फ्लावर्स, फूलों के बीच में वो या तितलियों को देखता है। He also saw little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। वह कीड़े मकोड़े और कीट पतंगों के झुंड को भी देखता है जो अपने बिलों से बाहर धूप सेकने के लिए पगडंडी पर आते हैं। The child lagged behind as he was fascinated with the toys in the shops that lined the way। बच्चा आकर्षित हो जाता है उन खिलौनों से जो मेले में जाते हुए रास्ते पर डिस्प्ले होते हैं। He followed the dragonflies and, वह ड्रैगन फ्लाई का पीछा करता है। और देखिए आंसर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन भी बड़ा है, और ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आंसर आपको बता रहे हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए आंसर थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, बटरफ्लाइज विद द गेज एंड ट्राई टू कैच दैम द मोमेंट दे सेट स्टिल। जब बटरफ्लाई शांत होकर बैठ जाती हैं तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, एक ताजे फूलों की बारिश उस छोटे बच्चे के ऊपर होती है। एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही वो बगीचे में एंटर करता है, प्रवेश करता है। एंड ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, वह अपने हाथों में गिरती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठी करने लगता है। व्हेन ही हर्ड द डव ही रैन इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री लुकिंग फॉर इट, जब वो डव के कूकने की आवाज़ सुनता है तो वो बरगद के पेड़ के चारों ओर लटकी हुई लताओं में उसको ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा सा आंसर बड़ा लग रहा है लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, नाउ शी क्वेश्चन नंबर 2, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, मेले में वो बहुत सारी चीज़ों को चाहता है। व्हाट आर दे, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे क्यों बढ़ जाता है। तो इसका आंसर आपको एज इट इज लिखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। एट द फेयर, मेले में द बॉय वांटेड मैनी थिंग्स, बच्चा बहुत सारी चीज़ों को चाहता है। एज ही पास्ड द स्वीट मीट सेलर, जैसे ही वो हलवाई की दुकान से गुजरता है। विद हिज हीप ऑफ कलर्ड स्वीट्स, जब वो रंग बिरंगी मिठाइयों के ढेर को देखता है। हिज माउथ वाटर्ड फॉर हिज फेवरेट स्वीट बर्फी, उसके मुंह में अपनी प्रिय पसंदीदा मिठाई के लिए पानी आ जाता है जो बर्फी है। ही वांटेड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लावर सेलर, वो फूल विक्रेता से फूलों की एक माला लेने की कोशिश करता है। ही वांटेड टू बाई अ बैलून फ्रॉम द मैन सेलिंग बैलून्स, जो व्यक्ति बैलून्स बेच रहा है उससे वो बैलून लेने की कोशिश करता है। ही वांटेड टू वॉच द स्नेक चार्मर प्लेइंग हिज फ्लूट, वो चाहता है कि जब सपेरा बीन बजा रहा है तो वो उसको देखे हिज फ्लूट। ठीक है, फॉर हिज स्नेक, जो अपने सर्फ के लिए सपेरा बीन बजा रहा है तो बच्चा चाहता है उसको देखे। एंड फाइनली ही वांटेड टू गो फॉर ए राउंड ऑन द राउंड बोट, और अंत में वो राउंड बोट में झूला झूलना चाहता है। तो ये वो सब चीज़ें हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर इस प्रकार से है। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए इसलिए आगे बढ़ जाता है। ठीक है, बिकॉज ही न्यू हीज पेरेंट्स वेरी वेल, क्योंकि वो अपने माता पिता को अच्छी तरह जानता है। एंड ही वॉज श्योर दैट दे वुड डेफिनेटली नॉट ग्रांट हिम ऑल हिज रिक्वेस्ट, वो जानता है कि वो उसकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे, नहीं मानेंगे। इफ़ ही आस्क्ड फॉर बर्फी दे वुड से ही वॉज ग्रेडी, अगर वो बर्फी मांगेगा तो वो कहेंगे वो लालची है। दे वुड नॉट बाई हिम फ्लावर्स, वो उसके लिए फूल नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वर चीप, वो कहेंगे कि वो सस्ते हैं।
दे वुड नेवर बाई हिम बैलून्स, वो उसके लिए कभी बैलून्स नहीं खरीदेंगे, बिकॉज दे वुड शे ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वो कहेंगे कि तुम अब बड़े हो गए हो, छोटे खिलौनों से नहीं खेलना है। एज फॉर वॉचिंग द स्नेक चार्मर, जब वो सपेरे को देख रहा होता है, ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम फ्रॉम लिसनिंग टू सच कोरस म्यूजिक, तो उसके माता पिता ने उससे कहा था कि ऐसा भद्दा संगीत तुमको नहीं सुनना है, कोरस म्यूजिक यानी भद्दा संगीत तुमको नहीं। When does he realize that he has lost his way, उसे कब पता चलता है कि वह रास्ता भटक गया है। How have his anxiety and insecurity been described, किस प्रकार से उसकी चिंता और असुरक्षा को यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। He realizes that he has lost his way when on reaching the round boat, जब वो राउंड बोट के पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो अपना रास्ता भटक गया है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से शुरू होगा। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप ध्यान से इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ही स्टॉप्ड टू ऑब्जर्व इट मूविंग इन फुल स्विंग, वह देखने के लिए रुक जाता है कि यह अपने फुल स्विंग में है। विद मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंजॉइंग देमसेल्व्स ऑन इट, इस पे आदमी औरतें और बच्चे खुद इंजॉय कर रहे हैं। वाचिंग दैम इंटेंटली ही टर्न टू हिज पेरेंट्स, उनको ध्यान से देखते हुए अपने माता पिता की ओर घूमता है। टू आस्क फॉर परमिशंस टू गो ऑन द राउंड्स, जिससे कि वो भी राउंड बोट पर झूला झूल सके। बट देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम दैम, लेकिन उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आता। ही टर्न टू लुक फॉर दैम, वह उनको देखने के लिए घूमता है। बट दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड ऑल अराउंड बट देयर वाज नो साइन ऑफ दैम, वो चारों ओर देखता है लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिलता। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से तेजी से चीख निकलती है। एंड विद द सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो अपनी शरीर को झटका लगाकर तेजी से दौड़ पड़ता है जहाँ पर वो खड़ा था। क्राइंग आउट इन रियल फियर, वो सच्चे डर से रोने लगता है। मदर फादर आवाज़ लगाता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हिज फ्लस्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका चमकदार चेहरा डर से काला पड़ जाता है। पैनिक स्ट्राइकन, दुखी होने लगता है। ही रैन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, वह एक दिशा से दूसरी दिशा में दौड़ता है। इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में दौड़ता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको मालूम नहीं कि कहाँ पर जाना है। हिज येलो तुरबान कम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसकी जो वो होती है पगड़ी, वो खुल जाती है और उसके कपड़े कीचड़ से सन जाते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, बच्चा उन चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों खो देता है, रुचि क्यों खो देता है जिनको वो पहले प्राप्त करना चाहता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर आपको इम्पोर्टेंट डालकर इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये कई बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। द लॉस्ट चाइल्ड लॉसेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही had wanted earlier because he was panic stricken on being separated from his parents, अपने माता पिता से बिछड़ने के कारण उसको जो दुख होता है उसके कारण वो बच्चा उन चीज़ों में इंटरेस्ट खो देता है जिनको वो पहले पाना चाहता था। all he wanted was to be united with them, वो जो भी लेना चाहता है वो सब कुछ उन्हीं से जुड़ा हुआ था। ऑल द थिंग्स दैट अट्रैक्ट हिम इन द फेयर, जितनी चीज़ें उसको मेले में आकर्षित करती हैं, नो लॉन्गर अपील टू हिम एंड नाउ द ओनली थिंग दैट मैटर इज़ फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, अब उन चीज़ों में उसका कोई ध्यान नहीं होता, अब केवल उसको अपने माता पिता को ढूंढना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप इसमें देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है ये हमें इस प्रकार से लिखना है। व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, आपको क्या लगता है अंत में क्या हुआ होगा। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे को उसके माता पिता मिल गए होंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। इन द एंड द पेरेंट्स हु कंटिन्यूअसली केप्ट चेकिंग टू सी दैट ही वाज विद देम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर जर्नी मे हैव सडनली रियलाइज्ड दैट ही वाज मिसिंग एंड कम लुकिंग फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। देखिए, माता पिता के साथ बच्चा लगातार शुरू से ही था, उनकी पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ था, लेकिन जब वो खो गया तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चा खो गया है, तो वो उसको ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, द काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैन हु ट्राई टू कंसोल द लिटिल बॉय बाय ऑफरिंग हिम वेरियस थिंग्स एट द फेयर, जो वो दयालु व्यक्ति है जो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें मेले में दिलवाना चाहता है जिससे बच्चा चुप हो जाए। मे हैव आल्सो आस्क्ड हिम फॉर सम डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, वो भी उससे कुछ वर्णन जानने की कोशिश करेगा कि उसके माता पिता कौन है, कैसे हैं। एंड हेल्प्ड हिम टू रीयूनाइटेड विद दैम, और वापस उनसे जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंत में बच्चा जो है अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगा, जरूर मिल जाएगा। लॉस्ट चाइल्ड यहाँ पर लॉस्ट नहीं रहेगा। ठीक है ना, अंत में ये हुआ होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं, आपको उन सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही लिखना है।
ठीक है, इसमें और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।